नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है वो देख लेते हैं, और फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन छुट्टी आई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शंस का डीके बहुत ही होने वाला है मंगलवार के दिन, और मार्केट वोलेटाइल भी रह सकता है। तो उसी उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, उसी हिसाब से ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है वो देखेंगे, और कौन से लेवल्स पे आपको सही एंट्री लेनी है वो देखते हैं। और यहाँ पे सच में निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, ये बड़े टाइम फ्रेम एज वेल एज छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ने 21,800 जैसे हमने बोला था उस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। ओके, अभी फिलहाल कल के दिन उसने 20 हाई कितना मारा, लगभग 22,173, लेकिन हमें 1 डे क्लोजिंग चाहिए अबाउट 22,250 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर के लेवल्स के तरफ जा सकता है और एक नया हाई यहाँ पे और बना सकता है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। और यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी एक हैमर बनी है नीचे के साइड से। यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना पिछले वीक, उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, हैमर बनी है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें अगले कुछ दिनों में क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली निफ्टी एक नया हाई डेफिनेटली बनाएगा फिर। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे तो पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट से 21,800 टू 850 के बीच में, यहाँ पे वहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट वही लेवल से जो हमने बोला था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शोल्डर हेड और शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ऊपर के साइड का एक पॉजिटिव पैटर्न है अगर ब्रेकआउट अच्छा हुआ तो। दोस्तों यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें इस लेवल के ऊपर जो लेवल है, लेवल वापस बता देता हूँ, 22,100 के ऊपर या 150 के ऊपर हमें 120 के ऊपर हमें 1 घंटे का क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर। 1 घंटे का क्लोजिंग अगर हमें इस लेवल के ऊपर मिल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक अच्छा नया टारगेट रख सकते हैं 22,250 और 22,300 तक। ये 2 टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। फिर हमें सिर्फ वॉच करना है 9:15 टू 10:15 तक हमें मार्केट को वॉच करना है। उसके बीच में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। आपको लेवल्स, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करना है मार्केट में। तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें वेट करना है 10:15 तक। अगर यहाँ पे 1 घंटे का क्लोजिंग मिल जाता है तो वहाँ से एक छोटा पुल बैक अगर मिल जाता है हमें, वहीं पे हम कॉल की एंट्री ले लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 22,300 और 350 तक हमारा टारगेट रह सकता है। ओके दोस्तों, इन केस अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता 1 घंटे का और नीचे के साइड हमें क्लोजिंग मिल जाता है 1 घंटे का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट वापस 21,900 के आसपास वापस आ सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हो जाएगा और यहाँ से वापस एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ही काम करना शुरू कर दिया तो हमें नया लो भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे उसी हिसाब से एनालिसिस कर, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने परसों मतलब फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियरली कहा था दोस्तों, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसी बीच में मार्केट ओपन होता है और 2 सपोर्ट बोले थे और एक सपोर्ट था यहाँ पे और एक दूसरा सपोर्ट, अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिवली ग्रीन कैंडल बनती है इस लेवल के पास, और इमीडिएटली ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ काम करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। टारगेट हमारा 22,200 तक था। अभी यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 22,180 तक हाई मारा, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला हमारे हिसाब से।
तो निफ्टी ने डेफिनेटली काम किया है हमारे लेवल्स के हिसाब से। अभी ट्यूसडे के लिए देख लेते हैं कहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, यही इम्पोर्टेंट लेवल है पुट के लिए। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, नीचे वाला इम्पोर्टेंट लेवल मेरे लिए नहीं। और ये ट्रेंड लाइन भी दोस्तों मैं अभी निकाल देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी 22,030 का। अगर इस बार ये चला गया तो डेफिनेटली मार्केट वापस 21,900 के आसपास 21,900 के पास आ सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो। ओके दोस्तों, और यहाँ पे हमें कैसे काम करना है देख लेते हैं। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अगर यहाँ पे 22,080 के आसपास ही ओपन होता है निफ्टी, ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने का ऊपर के साइड निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है 22,120 के ऊपर, ओके, जैसे कि मैंने बोला 1 घंटा वेट करना है। लेकिन अगर जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनको क्या करना है डेफिनेटली, और 70, 80, 90 पॉइंट्स के लिए वो इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है तो डेफिनेटली पुल बैक में हम यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल में मिलेगी 22,120 के आसपास, हम वहाँ पे कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,250 तक। दोस्तों इसी लेवल के पास हमें टारगेट रखना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इमीडिएटली ब्रेक नहीं होने वाला। तो 22,250 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड 22,350। ये 2 टारगेट्स हम लेके चलेंगे मंगलवार के दिन। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और लेवल जो है लेवल काट देता है 22,050 को काट देता है, कुछ नहीं करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,030 का। अगर इस लेवल के नीचे, इस लेवल के पास अगर होल्ड कर रहा है निफ्टी, यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है और उसके बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट में एंट्री ले लेंगे। दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 21,900 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पे लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया है। उसके बाद 21,800 तक हमारा भी टारगेट मिल सकता है मंगलवार के दिन। तो यहाँ पे आप इमीडिएटली पुट में एंट्री ले सकते हो, नहीं तो पुल बैक में जैसे आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगी वहाँ से आप पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, पुट भी नहीं लेना है, कॉल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ए लेवल ड्रॉ करके रखना है। अगर इस लेवल के नीचे जो लेवल मैंने बताया 22,050 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो जो मैंने बोला है उसी लेवल्स के हिसाब से आपको काम करना है डाउन साइड में। दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी यहीं पे ओपन होता है और यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बना देता है 22,050 के ऊपर और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। टारगेट वही रहेगा 22,200 फर्स्ट टारगेट, 22,250 और 22,300 हमारे 3 टारगेट्स इस लेवल से रहेंगे। ओके दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास गैप अप ओपन हो रहा है, फर्स्ट कैंडल रेड बन रहा है, यहाँ पे अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है, उसका कंफर्मेशन भी आपको रेड में दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपका एसएल छोटा हो जाएगा। वहाँ से अगर और एक बात सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर सेकंड कैंडल रेड बन रही है, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे इमीडिएटली पुट में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका 22,030 तक रहेगा या 22,000 तक आपको टारगेट रखना है, यहाँ से 200 पॉइंट का। दोस्तों सेफ ट्रेडर्स अगर इस लेवल के नीचे अगर आपको रेड कैंडल मिल रही है क्लोजिंग, तो आपको वहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाएगी। फिर ए लेवल ज़्यादा काम नहीं करेगा और इस लेवल पे आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है और उसके बाद भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो बहुत अच्छा शार्प सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए, उसी हिसाब से आपको काम करना है निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था और बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है मंगलवार के दिन के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनाया था वो वीडियो को हमने अगर आपने देखा रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ से आपने कुछ ना कुछ लर्निंग एज वेल एज प्रॉफिट बनाया रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोला था 46,730 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने हर बार वीडियो में बोला था, अगर ये लेवल इस बार ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी हर बार नीचे गया है, और अगर इस बार ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हमें अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें
यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने अच्छा एक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन इमीडिएटली जो मेजर रेजिस्टेंस था 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस था, एज वेल एज यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस के पिछले टाइम ये बड़े सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन जिन्होंने इस लेवल पे ब्रेकआउट लिया, लेकिन कंफर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, वहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स आया, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई दोस्तों 46,850 के नीचे, वहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के मूड में नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, एक हाई लगाया दोस्तों, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, जो इंपॉर्टेंट लेवल बोला था वहाँ से सपोर्ट लेके, सॉरी ये 22 का देख रहे हैं, ये 21 का भी उसके साथ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोर्ट लेके उसी लेवल के पास 22 मतलब 22 मार्च को बैंक निफ्टी ओपन हुआ। यहाँ पे देखें पहला तीसरा कैंडल यहाँ पे रेड बना गया, यहाँ पे फेकआउट हुआ दोस्तों, फेक ब्रेकडाउन दिखाया गया, उसका ग्रीन कैंडल वापस एक 200 पॉइंट का ग्रीन कैंडल, वहाँ से एक हैमर बना और वहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट निफ्टी ने एक हाई मारा और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा काम, मतलब बहुत नहीं बोल सकते कि, लेकिन काम किया हमारे लेवल्स के हिसाब से तो काम किया। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से है वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लेवल निकाल देना है यहाँ से, ठीक है, एक लेवल आपको रखना है दोस्तों, ये अभी भी काम कर सकता है। यहाँ से इस सपोर्ट की तरह मुझे नहीं लगता अभी इस बार काम करना चाहिए, मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 46,800 का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे काम करना है मंगलवार के दिन। दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास 46,800 के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे यही लेवल के पास टाइम स्पेंड करते हो आपको दिख रहा है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट है 46,720 का। तो सेफ ट्रेडर्स को आपको क्या करना है, 46,700 के नीचे ब्रेकआउट होने देना है और उसका कंफर्मेशन भी लेना है 46,650 के आसपास। अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो आपको पुट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वहाँ से 46,200 हमारा वापस टारगेट रहेगा, जो कि लगभग यहाँ से 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हो रहा है और ऊपर के साइड निकल रहा है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हाई बन जाएगी। अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है बैंक निफ्टी और वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, उसका कंफर्मेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली पुल बैक में 47,000 के आसपास जैसे आएगा बैंक निफ्टी, यहाँ पे जैसे हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी, ग्रीन कैंडल में हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। टारगेट हमारा 47,500 तक रहेगा मंगलवार के दिन, मतलब 500 पॉइंट आपको अप साइड में और 500 पॉइंट आपको डाउन साइड में टारगेट मिल सकता है लेवल्स के हिसाब से। दोस्तों इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस लेवल के पास ओपन हो रहा है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देते ही जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाएगा रेड कैंडल का, यहाँ पे रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे रेड कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाएगा पुट में एंट्री ले लेंगे 46,300 फर्स्ट टारगेट और 46,200 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा और वहाँ से लेवल आने के बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उस लेवल को काट देता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो पुल बैक में जैसे ही 47,000 के पास आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगी हम कॉल में एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 47,300 और 47,500, ये दो टारगेट हम बैंक निफ्टी में लेके चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमने तो एनालिसिस कर लिया, लेवल्स के हिसाब से काम करना है। लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल और सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है और निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स है जो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास काम कर रहे हैं। अगर हर बार सपोर्ट के पास ही अगर क्लोजिंग मिल रही है दोस्तों, अगर कोई बैंकिंग के जो मेजर स्टॉक्स है अगर उन्होंने ब्रेकडाउन कर दिया तो ये बैंक निफ्टी नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगेगा फिर। तो आपको स्टॉक्स वॉच करने हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI, और उससे ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया दोस्तों, जाके ज़रूर देखिए, उसमें बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट सेलिंग में पैसा बना सकते हैं आप, एज वेल एज पुट ऑप्शन खरीद के भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन मार्केट है और थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ ना मंगलवार के दिन बड़ा कुछ तो हो सकता है अप साइड या डाउन साइड, उस हिसाब से हमें प्लान करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।